बिहार सरकार के एचआरएमएस प्रणाली से विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक दोनों हैं परेशान। नहीं लिया जा रहा है शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संज्ञान। साथ ही अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों की सेवा हुई समाप्त। लिए गए वेतन की भी होगी वसूली। और शिक्षक की पिटाई से छात्र का फट गया सिर, शिक्षक पर दर्ज हुआ एफआईआर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, संडे स्पेशल न्यूज़ के तहत बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूँ। तमाम राज्यकर्मी, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक जिनके वेतन भुगतान पर एचआरएमएस प्रणाली द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, आखिर एचआरएमएस कहां पर विफल हो रही है और शिक्षक कहां इससे प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही साथ प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों के लिए बुरी खबर है कि उनकी सेवा समाप्त हो गई है। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा वेतन मद में जो भी राशि ली गई है उनकी भी वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से मैं वही आपसे गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा नहीं, यह आपकी आवाज़ है, आपका सुसत्य वचन। दोस्तों, बिहार सरकार की एचआरएमएस प्रणाली हर बिंदुओं पर विफल साबित हो रही है, जिसके क्रम में इन दिनों जहां एक तरफ बिहार के विशिष्ट शिक्षक परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीपीएससी से बहाल शिक्षक भी एचआरएमएस प्रणाली से काफ़ी परेशान है। दोस्तों, दोनों शिक्षक आखिर कहां परेशान है, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक जो परेशान है उस पर हम चर्चा करते हैं। आप सभी को मालूम ही है कि सक्षमता 1 के अंतर्गत सफलता प्राप्त हुए शिक्षक लगभग 3 महीने पहले राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए। उनका प्रान नंबर भी जनरेट हो गया, लेकिन वेतन भुगतान के मामले में अभी तक बिहार के वे शिक्षक पीछे नजर आ रहे हैं और एक एक पैसा के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा वेतन भुगतान के मामले पर एक तरफ गंभीरता दिखाते हुए यह पत्र जारी किया गया था कि फिलहाल वेतन निर्धारण का कार्य स्थगित रखते हुए बिना वेतन का संधारण ही वेतन का भुगतान किया जाए। ना तो शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हुआ और ना ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि शिक्षा विभाग यह दावा करती है कि जिस वक्त शिक्षक का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाएगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है दोस्तों कि एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही 19 मार्च 2025 का अद्यतन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और उस रिपोर्ट के अनुसार 1,73,174 शिक्षकों में से 1,03,514 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो गया था। उस वक्त 43,000 शिक्षकों का वेतन का भुगतान भी हो गया था 19 मार्च 2025 को। लेकिन बड़ा रिपोर्ट एचआरएमएस पोर्टल से ये जारी किया गया था कि 1,03,514 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो गया। शिक्षक इस बात से आसान्वित हो गए कि जब हमारा ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो गया है तो 24 घंटे में तो हमारे वेतन हमारे खाते में गिर ही जाएंगे। लेकिन अभी तक जो खबर प्राप्त हो रही है, हालांकि एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है 19 मार्च 2025 के बाद, लेकिन जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 50,000 शिक्षकों का भी वेतन का भुगतान 22 मार्च 2025 तक नहीं हो पाया। तो एचआरएमएस पोर्टल जो दावे करती है कि 24 घंटे में ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न होने के बाद शिक्षकों के खाते में वेतन गिर जाएंगे, आखिर वो दावा क्यों विफल हो गई, सवाल ये उठता है। दूसरी तरफ दोस्तों कि जिन शिक्षकों के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं उनका सिर्फ ऑनबोर्डिंग का कार्य ही हो रहा है, वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। तो एक तरफ शिक्षक जहां पैसे देकर अपना ऑनबोर्डिंग का कार्य करवाते हैं उनके खाते में पैसे गिरते ही नहीं है, तो ये पैसे खर्च करने से भी आखिर क्या फ़ायदा। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का पेट भरा जा रहा है, उनका ही जेब भरा जा रहा है। शिक्षक आज भी पैसे देकर भी वेतन के मोहताज है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका कब होगा। ढेर सारे जिले के
बीपीएससी शिक्षक भी परेशान है, उनका भी फरवरी माह का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। अब आइए दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक के पास क्या समस्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पत्र है जो प्रभारी पदाधिकारी एचआरएमएस के द्वारा 17 फरवरी 2025 को जारी किया गया था बिहार प्रशासनिक कार्यालय को। इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो राज्यकर्मी है, उनका वेतन का भुगतान भी एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से होता है और वर्तमान में इन तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का एचआरएमएस पोर्टल पर सुधार नहीं किया गया है। इसलिए अविलंब ही इसमें सुधार कर दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि 1 महीने से ज़्यादा बीत गए, लेकिन बीपीएससी शिक्षक का आज भी वही महंगाई भत्ता दे हो रहा है जो लगभग 8 महीने पहले दे हुआ था। यानी दोस्तों 50% महंगाई भत्ता के दर से ही बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो रहा है, जो 53% होना चाहिए था। इसका मुख्य कारण ये है कि एचआरएमएस पोर्टल पर उस महंगाई भत्ता यानी 50% महंगाई भत्ता जो फीड किया गया था, आज भी वही महंगाई भत्ता दे हो रहा है। रह गई बात आवास भत्ता की। दोस्तों नियुक्ति के समय में शिक्षकों का आवास भत्ता जो फीड किया गया था, आज भी वही आवास भत्ता दे हो रहा है। मेरा कहना ये नहीं है कि आवास भत्ता में बदलाव होता है। दोस्तों नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिक्षक जो 8 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता में सुधार किया गया है बिहार सरकार की ओर से। और नियोजित शिक्षक के मामले में इनका नया आवास भत्ता तो मिलना शुरू हो गया, परंतु बीपीएससी से बहाल शिक्षक का आवास भत्ता जो पहले से नियुक्ति के समय फीड था, वही दे हो रहा है। इसमें सुधार आज तक नहीं हुआ, लगभग 1 वर्ष हो गए। अब आइए दोस्तों वार्षिक वेतन वृद्धि। जनवरी 2025 में बीपीएससी टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना था। बीपीएससी टीआरई 1 के तहत बहाल शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जुलाई 2024 में ही होना था, लेकिन ये लाभ से वंचित आज तक शिक्षक क्यों है? आखिर इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कब मिलेगा? इनके एचआरएमएस पोर्टल पर नया फीडिंग कब किया जाएगा? 17 मार्च 2025 को ही पत्र जारी कर दिया गया, 1 महीने गुजर गए, आखिर इसमें सुधार क्यों नहीं किया गया? इन तमाम समस्याओं से परेशान है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के साथ साथ वेतन के मामले में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले बिहार के विशिष्ट शिक्षक। और आने वाले दिनों में इन्हीं समस्याओं से जूझते रहेंगे बिहार के राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षक। नियोजित शिक्षक के बारे में कह दिया जाए दोस्तों, तो उनके किसी भी मामले पर त्वरित ही कार्रवाई की जाती है। उनके वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ हो या डीए का लाभ हो या फिर एचआरए का लाभ हो, तमाम शिक्षकों को प्रथम महीने से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका मामला एचआरएमएस प्रणाली से संबद्ध नहीं है। ये फायदे तो अवश्य है, नियोजित रहने वाले शिक्षकों को वेतन के लिए उन्हें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, वेतन वृद्धि का लाभ के लिए, महंगाई भत्ता के लाभ के लिए या फिर एरियर के भुगतान के लिए उन्हें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, क्योंकि राज्य मुख्यालय से उसका कोई संबंध नहीं होता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला स्तर पर ही वेतन भुगतान के तमाम समस्याओं का निदान उनका हो जाता है। अब आइए दोस्तों, जब एचआरएमएस प्रणाली शिक्षकों के वेतन भुगतान के मुद्दों पर फिसड्डी साबित हुई, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि विगत 3 दिनों से शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 27,000 शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि आपने ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया है। दोस्तों यह कुछ और नहीं है, शिक्षकों का ध्यान भटकाने का ही एक जरिया है। शिक्षक अब स्पष्टीकरण का जवाब देने में मशगूल हो जाएंगे और वेतन भुगतान से उनका ध्यान हट जाएगा। यही नीति अपनाई जा रही है बिहार की शिक्षा विभाग की ओर से। स्पष्टीकरण भी किया गया है 27,000 शिक्षकों का, और वैसे शिक्षकों का जो विद्यालय में उपस्थित थे उनसे स्पष्टीकरण कर दिया गया, जो शिक्षक मृत हो गए हैं उनसे स्पष्टीकरण कर दिया गया, जो शिक्षक प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण कर दिया गया। और बड़ी बात ये कि शुक्रवार को उर्दू विद्यालय बंद रहते हैं, उनका वह साप्ताहिक छुट्टी होती है, लेकिन बड़ी खबर शिक्षा विभाग की ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से उर्दू विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि आपके द्वारा शुक्रवार यानी
21 मार्च 2025 को ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया गया था। ये है शिक्षा विभाग का सिस्टम और HRMS प्रणाली। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराता हूं कि अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है और ऐसे कुल 33 शिक्षक हैं जिनकी सेवा समाप्त हो गई है। दोस्तों यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के गोपालगंज जिले से। दरअसल आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के तहत साथ ही साथ उससे पूर्व में भी शिक्षकों से संबंधित जो नियमावली का गठन किया गया था उसमें जिले में राज्य अपीलीय प्राधिकार और राज्य में राज्य अपीलीय प्राधिकार के द्वारा शिक्षकों के मामलों की सुनवाई की जाती थी। जिला स्तर पर इस मामले पर जोर शोर से भ्रष्टाचार का खेल होता था। जिला स्तर पर इस प्राधिकार के अंतर्गत फैसले सुनाने वाले वो जज हुआ करते थे जो सेवानिवृत्त जज हुआ करते थे और उनके द्वारा फैसले पैसे लेकर दिए जाते थे। वही नतीजा है कि गोपालगंज जिले के अंतर्गत 33 ऐसे शिक्षक थे जिनकी बहाली जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुरूप बिना रिक्ति पर ही कर दी गई थी। दोस्तों बिना रिक्ति के आधार पर नियुक्ति के मामले में उसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय गोपालगंज की ओर से राज्य अपीलीय प्राधिकार का दरवाजा खटखटाया गया और वहां जाने के बाद राज्य अपीलीय प्राधिकार के द्वारा इन सभी शिक्षक जो जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में नियुक्त हो गए थे, रिक्ति नहीं रहने के कारण इन सभी की नियुक्ति को फर्जी करार दे दिया गया और इन सभी की सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया। साथ ही साथ इनके द्वारा अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में नियुक्ति के बाद जो भी वेतन ली गई उन सभी राशियों की वापसी का भी आदेश दिया गया। उसके बाद दोस्तों इन 33 शिक्षकों के द्वारा अपना अपना अलग मामला लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट में भी वही हुआ कि राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश को बहाल रखा गया और शिक्षकों के अपील को खारिज कर दिया गया, जिस आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है और तमाम नियोजन इकाइयों को इस संबंध में पत्र लिख दिया गया है कि इन सभी की सेवा समाप्त कर दी जाए और साथ ही साथ सबसे पहले इनके द्वारा जो वेतन प्राप्त किया गया है उसकी वापसी कराया जाए। अब ये शिक्षक परेशान है क्योंकि ये अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में बहाल हुए थे। अब तो अपीलीय प्राधिकार के ऊपर से भी भरोसा शिक्षकों का समाप्त हो गया है। वहीं दोस्तों गोपालगंज जिले से ही एक और बड़ी खबर सामने आई है कि गोपालगंज जिले के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुरवा के एक शिक्षक विजय कुमार जिनके द्वारा एक छात्र की पिटाई की गई थी। दोस्तों वो वीडियो आपके स्क्रीन पर है और उस शिक्षक विजय कुमार के द्वारा छात्र विवेक कुमार की पिटाई इसलिए की गई थी कि छात्र के ऊपर यह आरोप था कि उस छात्र ने शिक्षक विजय कुमार की गाड़ी से हवा निकाल दी थी, यानी उनके गाड़ी के चक्के की हवा निकाल दी थी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षक विजय कुमार के द्वारा छात्र विवेक कुमार की पिटाई की गई और पिटाई के क्रम में ही उस छात्र विवेक कुमार का सर फट गया। आइए वो छात्र क्या कहता है जरा सुनिए। सर मारे हैं विजय सर। कौन सर? विजय। किस स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय मध्य विद्यालय। क्यों मारे हैं? साइकिल का हवा कोई खोल दिया था इसीलिए। दोस्तों मामला इतना ही नहीं हुआ, वो छात्र विद्यालय के बाउंड्री के बाहर बेहोश हो गया, लेकिन शिक्षक जब देखे कि छात्र बेहोश हो गया है तो उसे अचेता अवस्था में ही छोड़कर शिक्षक डर के मारे फरार हो गए। उसके बाद उसके परिजन के द्वारा उस छात्र को उठाया गया, इलाज कराया गया और थाने में जाकर उस शिक्षक के प्रति FIR दर्ज करा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि वास्तव में क्या शिक्षक अपने हाथों से उस छात्र का सर फोड़ दिए थे? मामला संदेहास्पद जरूर है। ये बात सत्य है कि शिक्षक कभी भी इतनी बेरहमी से छात्र की पिटाई नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि अगर पीटना ही है तो हमें सर फोड़ने की क्या आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है और इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज और साथ ही साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस पर जांच करनी चाहिए कि शिक्षक के पिटाई से उस छात्र का सर फूटा है या फिर किसी और कारण से सर फूटा है। और जब तक उसकी सच्चाई का पता नहीं चल जाता है शिक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।